18 दिसंबर 2017 सीबीएसई एक गाइडलाइंस जारी करती है कि जितने भी सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल हैं, चाहे तो वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, उन सभी में फर्स्ट से लेकर 12 तक सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही चलेगी। अब सीबीएसई का इतना कहना था कि प्राइवेट स्कूलों में तो एकदम से हंगामा हो गया, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की सबसे ज़्यादा कमाई जो होती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है। मतलब अगर आपको किताबें चाहिए, आपको ड्रेस चाहिए, आपको टाई चाहिए, आपको बेल्ट चाहिए, आपको शूज़ चाहिए, आपको सॉक्स चाहिए, वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? आपको स्कूल से ही मिलेंगी। मतलब बाहर से लेने का आपके पास किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। जब ये सारी चीज़ें लेनी होंगी वो आपको स्कूल प्रेमिसेस से लेनी होगी, लेकिन अगर एजुकेशन की अगर बात आती है तो फिर आपको वो बाहर से लेनी होगी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए कोचिंग जाना पड़ेगा और बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपको स्कूल से ही लेनी पड़ेंगी। प्राइवेट स्कूल एक मोटी कमाई करते हैं इन सारी चीज़ों से, लेकिन जब सीबीएसई के ये गाइडलाइंस आते हैं कि फर्स्ट से लेकर 12 तक सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही चलेंगी, तो फिर प्राइवेट स्कूलों ने अपनी कमाई करने का दूसरा तरीका निकाला, जिसको उन्होंने नाम दिया रेफरेंस बुक का। मतलब ये कि जो कंटेंट सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी 60 से 80 रुपये में प्रोवाइड करा रही है, वही कंटेंट अब नए नए पब्लिशर्स आते हैं, वही कंटेंट 500 से 600 रुपये में आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और पेरेंट्स पे प्रेशर बनाया जाता है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फिर आपको रेफरेंस बुक लेनी ही पड़ेगी। और जैसे ही स्कूलों में एडमिशन शुरू होते हैं, पब्लिशर्स आने शुरू हो जाते हैं कि भैया हमारे पब्लिकेशन की बुक लगाइए, हमारे पब्लिकेशन की बुक लगाइए। और उनके बीच में एक डील होती है 60 and 40 की, मतलब 40% आपका रहेगा, 40% हमारा रहेगा। मतलब अगर कोई किताब 100 रुपये की है तो फिर 40% जो है वो स्कूल को मिलते हैं और 60% जो है पब्लिशर्स को मिलते हैं। और फिर पेरेंट्स पे दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है कि अगर आपके बच्चों को पढ़ाई करनी है तो फिर आपको ये रेफरेंस बुक खरीदनी ही पड़ेगी। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर ये रेफरेंस बुक क्यों है, कि जो कंटेंट हमारे एनसीईआरटीज़ में हमें अवेलेबल है, क्यों रेफरेंस बुक हमको दी जा रही है? सिर्फ इसलिए कि अगर रेफरेंस बुक नहीं होगी तो फिर स्कूलों को कमाई कहाँ से होगी? उनको कमाई भी यही चाहिए। एक्चुअल में क्या है ना, प्राइवेट स्कूल वालों ने एक गोरख धंधा बना रखा है पेरेंट्स को लूटने का, बच्चों पर ज़बरदस्ती प्रेशर डालने का। राइट टू एजुकेशन 2009 ये कहता है कि स्कूल एक नो प्रॉफिट सेवा है। मतलब स्कूल एक सेवा है, न कि बिजनेस। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने इसको एक बिजनेस बना के रखा है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप गरीब हैं, तो फिर आपके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। प्राइवेट स्कूल कहते हैं इफ़ यू हैव मनी यू हैव राइट टू एजुकेशन, अदरवाइज फिर आपको राइट टू एजुकेशन नहीं है। मेरा आप लोगों से बस इतना कहना है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबों को रटना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है आप अपने राइट्स को पहचानिए, आपके अधिकार क्या है। सीबीएसई साफ साफ ये गाइडलाइंस देती है कि यदि कोई भी स्कूल किसी पेरेंट्स के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर बना रहा है, चाहे तो वो किताबें खरीदने से रिलेटेड हो, चाहे तो वो ड्रेस खरीदने से रिलेटेड हो, या फिर फीस से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर हो, तो आपका ये अधिकार है, आप साफ साफ उस स्कूल के खिलाफ, उस मैनेजमेंट के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्कूल आप पे ये प्रेशर बना नहीं सकता है कि आपको किताबें हमारे यहाँ से ही खरीदनी पड़ेंगी। आपको कंटेंट चाहिए, हम दूसरी बुक से वो कंटेंट हम पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटीज़ में सारा कंटेंट अवेलेबल है। जब एनसीईआरटीज़ में जब सारा कंटेंट अवेलेबल है तो फिर हम क्यों रेफरेंस बुक को लें, क्यों हम दूसरे पब्लिशर्स की, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को खरीदें? जो चीज़ें हमें 60 से 70 रुपये में, 80 रुपये में मिल रही है, वो चीज़ें हम क्यों, उन चीज़ों के लिए हम क्यों 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये खर्च करें? इसलिए पढ़े लिखे बनिए, जागरूक बनिए और अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखिए। नमस्कार।